जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। फर्जी वोटर को लेकर इस वक्त पूरे देश में सियासत हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर फर्जी वोटर को मतदाता लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर आरोपों की बौछार कर दी है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में अशोकनगर इलाके में वोटर लिस्ट की पड़ताल की है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। तो चुनाव आ चुके हैं और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। हमारे हाथ में वो वोटर लिस्ट है जिसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। लाइव टाइम्स की ये कोशिश होती है कि जो आरोप राजनीतिक दल लगाएं महज उस खबर को नहीं दिखाना बल्कि सच की पड़ताल भी करना। और यही कारण है कि हम त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर के उस इलाके में आए हैं जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई ये गोश्त वोटर हैं, ये फर्जी वोटर हैं। आखिर कहानी क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं क्योंकि हम सच के तह तक जाते हैं, हम सच दिखाते हैं और सच क्या है ये जानने के लिए चलिए हम इस पूरे वोटर लिस्ट की आज पड़ताल करेंगे। चलिए हम तलाशते तलाशते 174 नंबर घर के पास पहुंच चुके हैं। ये 174 नंबर का वोटर लिस्ट हमारे हाथ में है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें जिन लोगों के नाम हैं क्या वो लोग वाकई यहाँ पर हैं या नहीं हैं। चलिए तो हम 174 नंबर घर में ये वोटर लिस्ट लेकर पहुँचे हैं। भैया ये मोहम्मद असलम अंसारी यहाँ रहते हैं? ये तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता इस बात को। आपने कभी नहीं सुना है? नहीं पता नहीं। मोहम्मद सैफा बानो करके नाम? नहीं, कभी नहीं देखा है इनको? यहाँ नहीं दिखे। यहाँ नहीं दिखे कभी? अच्छा, पता तो इसी मकान का है। अच्छा आना विक्रम इधर। दीदी ये जो नाम है मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद सफीक, ये लोग इसी में रहते हैं? नहीं जी, नहीं रहते? नहीं। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं, मेरा भी नहीं है। तो इनका भी नहीं? यहाँ पर ये लोग नहीं रहते हैं? देखा भी नहीं तो क्या बताऊँ। कभी देखा ही नहीं इन लोगों को? नहीं। जो नहीं देखा उसको मैं झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो 30-35 लोग हैं इसी बिल्डिंग के एड्रेस में। तो पीछे गली में है, पीछे साइड। अच्छा इसमें नहीं है? पीछे साइड में। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये लोग तो इस बिल्डिंग में रहते ही नहीं हैं, ये लोग तो दूसरे जगह रहते हैं। ऊपर चलेंगे, हम ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। दीदी ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें ये जो मोहम्मद सफीक अंसारी और मोहम्मद अशरफ अंसारी ये लोग इसी में रहते हैं? पता नहीं, ऊपर वाला होल्डर में पता कर लीजिए। पता तो ना। यहाँ नहीं रहते? आपने नाम सुना है कभी? आते जाते देखा है इन लोगों को सीढ़ी से? नहीं भैया, मैं तो रहती नहीं, मैं काम पे निकल जाती हूँ ना। भैया आपने इन लोगों का नाम सुना है क्या? नहीं, कभी नहीं। कौन सा जमाना में रहता था हमें भी पता नहीं है। किस जमाने में रहते? आप कब से रह रहे हैं? जमाने से? हम तो रहते हैं, समझ लो हो गया 12 साल लगभग। 12 साल में इन लोगों को नहीं देखा है? ना, हम नीचे गिरा दर ऊपर में रहता होगा बात वाले। हमसे आपने कभी आते जाते देखा नहीं? देखने से क्या मतलब है हमें? यहाँ कहीं देखा ही नहीं है किसी ने। भाई तो ये कौन से लोग यहाँ रह रहे हैं जिनको किसी ने देखा नहीं है? जिन लोगों से पूछो वो लोग कह रहे हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है। दीदी यहाँ पर कोई मोहम्मद सफीक अंसारी रहते हैं? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। यहाँ पर हाँ क्या भैया यहाँ कोई मोहम्मद सफीक अंसारी रहते हैं? नहीं। सफीक बानो? नहीं। 30-35 लोगों का नाम है जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं, ये मुस्लिम फैमिलीज। नहीं, यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं रहते? नहीं। आपने कभी देखा नहीं? कभी नहीं। मैं तो 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 20 साल से रह रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी 20 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये जो लिस्ट हमारे हाथ में है इसमें तो बहुत सारे लोगों के नाम हैं। इसमें मोहम्मद तनवीर हैं, इसमें शाहीन हैं, जायद खान हैं। नहीं सुना? ये यहाँ तक ही कमरे हैं इसमें सारे, लेकिन कभी आते जाते भी नहीं देखा? नहीं कभी। मैं 20 साल से। तो ये बड़ी अजीब सी बात है विक्रम। हम लोग दरअसल इस वोटर लिस्ट को खंगालने पहुंचे हैं और कोई दिख रहा नहीं।
अब इस बिल्डिंग के हम सबसे ऊपरी मंजिल पे आ चुके हैं। 2 मंजिल पे हमने लोगों से बात की और हमारे हाथ में जो लिस्ट है इसमें कम से कम 38 लोगों के नाम हैं। दीदी, यहाँ पर कोई रहते हैं क्या? सफीक अंसारी, असलम अंसारी, हसीना, ऐसे लोग रहते हैं क्या यहाँ? ये तो हमने सुना नहीं। कभी नहीं सुना? आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम हो गए 8-9 साल। 9 साल में कभी नहीं सुना? ऐसे देखा भी नहीं इन लोगों को कभी? मैं तो पता नहीं देखा और कि नहीं देखा, हमने तो देखा नहीं है। आपने दीदी कभी सुना है ऐसे लोगों? मेरे शादी अभी हुई है। अच्छा, देखिए तो जो लोग 3 साल पहले आए हैं, जो लोग 9 साल पहले आए हैं, प्रदीप भाई 12 साल पहले से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं और दरअसल कहते हैं कि चावल पका है या नहीं देखने के लिए 1-2 दाना चावल का काफी होता है। हमारे हाथ में वही 1-2 दाना चावल का है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या दिल्ली में वोटर्स लिस्ट में फर्जी वोटर्स के नाम हैं? क्या ये घोस्ट वोटर्स हैं? एक कमरे में 38 लोगों का ये लिस्ट है और देखिए यहाँ जो कमरे हैं इनके हम साइज भी दिखा दें तो दीदी कमरा दिखा दे जरा सा। देखिए ये कमरे हैं। अब ये जो बताया जा रहा है कि इसमें 38 लोग एक कमरे में हैं, यानी अगर हर कमरे में अलग अलग किराएदार हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग में, तो ये जो कमरे में अगर साथ में खड़े भी हों तो मुझे लगता है 38 लोग खड़े होने तो नहीं सकते हैं। 38 लोग खड़े हो जाएंगे क्या भाई? इसमें नहीं खड़े हो पाएंगे। 38 लोग खड़े नहीं हो पाएंगे और अगर सोने की बात करें तो 3 से 4 लोग। अब भाई एक कमरे में 38 लोग रह रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए चुनाव आ गया है और गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि अब सोचना ये होगा कि क्या ऐसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में जहां 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, उसमें कितने घोस्ट वोटर्स हैं, कितने फर्जी वोटर्स हैं? हर दल का अपना अपना दावा है। हर दल ये कह रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में इतने फर्जी वोटर्स, इस विधानसभा क्षेत्र में इतने फर्जी वोटर्स। लाइव टाइम्स आपको सच के तह तक पहुंचाता है और यही कारण है कि हम इस वोटर लिस्ट को लेकर उस घर में इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे जिस घर में इस वोटर लिस्ट को बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने इन 38 लोगों को कभी देखा नहीं। तो ये 38 लोग कौन है जो वोट देकर चले जाते हैं, कहां से आते हैं, कैसे जाते हैं, इनका एक कार्ड कैसे बना, वोटर्स कार्ड, इनके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स कैसे आए, ये तमाम सवाल हैं जिस पर जांच की ज़रूरत है। ये तो जैसा मैंने कहा, ये तो महज एक दाना है, अभी पूरे चावल की कहानी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स। तो दिल्ली में वोटर लिस्ट पर घमासान शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की वजह से जिंदा लोगों के भी वोट काट दिए गए और केजरीवाल ने 11,000 से ज्यादा वोट एक ही इलाके में कटने के आरोप लगाए हैं। जबकि बीजेपी का आरोप यह है कि दिल्ली में लाखों फर्जी वोट बनवा दिए गए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे और जनवरी में आचार संहिता लागू होने की उम्मीद है। चुनावों के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही कमर कस रखी है। चुनावों में वोटर्स और वोटर लिस्ट को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर दिल्ली में कई लोगों के वोट काट दिए गए हैं। जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। केजरीवाल ने कई वार्ड में कितने वोट कटे और कितने लोगों ने वोट रिस्टोर करने की याचिका लगाई, इस बारे में विस्तार से बताया। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नकली वोट बनाने का खेल चल रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक कमरे में 38 वोट मिलने की बात भी कही गई। दुर्गापुरी विधानसभा के
न्यू अशोकनगर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ वोट बनाने और उसको बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ आए। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डले हुए हैं, जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा। वहीं बीजेपी ने मोतीनगर विधानसभा में भी फर्जी वोट होने का आरोप लगाया और दावा किया कि खाली प्लॉट में ही कई लोगों को वोटर दिखा दिया गया। मई से लेकर 30 नवंबर तक, आज हम कौन सी डेट है, 6 दिसंबर, मई से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में 5,33,778 आवेदन आए हैं नए वोट बनाने के। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने में 1 लाख हर महीने 5.5 लाख से ज्यादा वोट बनाने के आवेदन आए हैं। और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाते वक्त क्या कागजों की जांच ठीक तरह से नहीं की गई, और यदि नहीं की गई तो इसका जिम्मेदार किस राजनीतिक दल को ठहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले एक नया मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला फर्जी वोटर से जुड़ा है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री विनोद बचेती ने लाइव टाइम्स के साथ खास बातचीत के दौरान फर्जी वोटर के मामले में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। कहा कि त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में कई फर्जी वोटरों का नाम लिस्ट में है जो कि उस इलाके में रहते ही नहीं है। हमारे साथ विनोद बचेती जी हैं, जो कि प्रदेश जो मंत्री हैं दिल्ली के बीजेपी के। और विनोद जी, आपके हाथ में भी एक सूची है, हमारे हाथ में भी सूची है। इस सूची में ऐसा क्या है? देखिए, आज से करीबन 8-10 दिन पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने अपने बूथों पे चेक करते हैं कि भाई कोई नया बच्चा है जिसका वोट बनना है, उसको वोट बनाते हैं। और कोई वोट अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो उसको चेक करते हैं कि भाई इनका वोट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए। इस एंगल को लेकर के हम लोग अलग अलग 7-8 दिन पहले जब अशोकनगर के इस बूथ पर हम लोग थे, तो जब हमने देखा कि यार एक घर में करीबन किराए का पूरी बिल्डिंग है, उसमें एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं। और वो वोट हमने जब पूछा कि ये वोट कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा ये वोट तो पिछले 8-10 साल से यहाँ रहते ही नहीं है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।